यदि श्रावकों के घर वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बने, दक्षिण मुखी इत्यादि हो, तो वो धर्म ध्यान आदि भी नहीं कर पाते और उनका परिवार इत्यादि में ये शंकाएं होती रहती हैं। तो ऐसे क्या उपाय किए जाए कि वो अपने धर्म ध्यान में मन लगा पाए और इन सब बातों से दूर रहें? यदि तुम सामने चल रहे हो और सामने की आंधी चल रही है और आंखों में धूल जा रही हो, तो ऐसा क्या किया जाए कि धूल का प्रभाव ना पड़े? क्या करोगे? आंख बंद कर लो, जो होना है सो होगा। और या फिर धूल तो आएगी। तो वास्तु कोई रूढ़ी नहीं है, वास्तु कोई रूढ़ी बात नहीं, वास्तु एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक तर्क है। किस दिशा से? क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, प्रत्येक दिशा अलग अलग एनर्जी देती है, उसकी एनर्जी होती है, भौतिक एनर्जी। उसके लिए तो अपन कुछ नकार नहीं सकते। अपने शरीर में से गंदी हवा नीचे से ही निकलती है, अब उसको क्या करोगे? गैस पेट में है ना, वही गैस डकार से भी निकलती है कि नहीं? तो डकार की गंध और वही गैस अपान वायु से निकलती है, उसकी गंध। हवा वही थी कि दूसरी, लेकिन गंदी हवा कहाँ से निकली? नीचे से। तो आप इसके लिए क्या करोगे? प्रोसेस है। इसलिए वास्तु एक प्रक्रिया है, हर दिशा का अलग अलग प्रभाव होता है। दक्षिण दिशा गलत ही होती है ऐसी बात नहीं, दक्षिण दिशा के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे स्त्रियों के नाम का मकान हो, कोई स्त्रियों का आवास हो, छात्रावास हो, यदि वो दक्षिण मुखी है तो कोई बाधा नहीं, फलेंगे, अच्छे फलेंगे। सबके लिए दिशाओं का एक अलग अलग रूप दिया। और जैन शास्त्रों में भी दिशाओं का उल्लेख है। क्यों तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हो पूर्व उत्तरामुख करके बैठते हैं? क्यों लिखा गया कि मुनि महाराज जब दीक्षा लेवे तो पूर्वाभिमुख करके बैठे और दीक्षा देने वाला उत्तर मुख करके दीक्षा देवे? यदि देखो, जैन दर्शन सूत्रात्मक है, इतने से ही अपन पकड़ लो। यदि दिशाओं का कोई प्रभाव नहीं होता तो ये क्यों कहते दीक्षा पूर्व मुख करके दीक्षा देने वाला? तो ये क्यों कहते? तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं केशलन करने के लिए, उन्हें पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख क्यों बैठाला जाता है? मेरू पर्वत पर जब भगवान का अभिषेक करते हैं तब पूर्वामुख करके क्यों बैठाते हैं? तो इन कुछ सूत्रों से ऐसा लगता है कि इन सूत्रों से ही डेवलप हुआ है वास्तुशास्त्र। इसलिए वास्तुशास्त्र को एक व्यवस्था, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और उसके प्रैक्टिकल प्रभाव देखे गए। आज तक मुझे कोई एक आध दो मंदिरों को छोड़ करके जिनको मैं नहीं समझ पाया हूँ, ऐसा कोई मंदिर उजड़ा हुआ नहीं मिला जिसका वास्तु पूरा 100% ठीक हो और वो गांव का मंदिर उजड़ गया हो। यदि वास्तु ठीक है तो आज भी उसमें भले कम हो गया हो, लेकिन पूजा पाठ अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसा। नमस्ते महाराज।